प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे खर मास के बारे में। खर मास की शुरुआत कैसे हुई? क्या हम खर मास में शुभ कार्य क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे इसका मुख्य क्या कारण रहा है? और खर मास में क्या हम शुभ कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके पीछे मुख्य कारण किस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है? तो इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कहते हैं कि वर्ष में 2 बार खर मास आता है। अब 2 बार कब खर मास आता है? एक तो धनु की संक्रांति में और दूसरा मीन की संक्रांति में। इन 2 राशियों की संक्रांति में जब भी सूर्य देव प्रवेश करते हैं, तब खर मास की शुरुआत होती है। तो धनु और मीन राशि का जो स्वामी है, वो बृहस्पति जी है। तो इस समय बृहस्पति जी सूर्य देव के प्रभाव के कारण से उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, तो वो भी अस्त हो जाते हैं। उस समय इनके ऊपर अस्त प्रभाव रह जाता है, तो वहाँ पर ये सूर्य बृहस्पति के बल कमज़ोर होने की वजह से एक तो शुभ कार्य नहीं हो पाता है। दूसरा, सूर्य देव इन 2 राशियों में आते, तो सूर्य देव का भी प्रभाव जो होता है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। तो इसलिए ये धनु संक्रांति में हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण इस प्रकार बताया जाता है। अब इसके पीछे एक ऐसी कथा बताई जाती है कि शुभ कार्य कहाँ से वर्जित माने जाते हैं। तो इनके पीछे एक कथा बताई जाती है कि प्राचीन काल में भगवान सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। तो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते-लगाते उनको एहसास हो जाता है कि जो मेरे रथ को हाँकने वाले घोड़े हैं, वो थक गए हैं। क्योंकि भगवान सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं वो 7 बताए गए हैं और भगवान सूर्य के सारथी होता है, उसका नाम अरुण बताया गया है। तो ये भगवान सूर्य देव ने अरुण से कहा कि अपने जो घोड़े हैं वे थक गए, इनको पानी की और विश्राम की अति आवश्यकता है। तो आप इन्हें एक ऐसी जगह पर रोकना जहाँ पर पानी हो और वृक्ष भी हो, ताकि हम घोड़ों को पानी पिला सके और थोड़ी देर के लिए इनको विश्राम करा सके। तो इसलिए वो भगवान सूर्य देव ने अरुण से कहा था। अब ये अरुण ने रथ हाँकते-हाँकते अरुण को एक जलाशय नज़र आता है और उनके पास वृक्ष नज़र आते हैं। तो वहाँ जाकर अरुण रथ को रोकता है, तो भगवान सूर्य देव को एहसास हो जाता है कि मेरे रुकने से, मेरे रथ के रुकने से पूरे ब्रह्मांड में जो गतिविधियाँ हो रही है वो बंद हो जाएगी, अर्थात गतिविधियों में परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने रथ को रोकाऊँगा, तो भी पूरे ब्रह्मांड में गतिविधियों में अवरुद्ध हो जाएगा। तो भगवान सूर्य देव ने इधर-उधर देखा, तो उनको पास में 2 गधे नज़र आए, जो संस्कृत भाषा में गधों को खर कहा जाता है। तो भगवान सूर्य देव ने अपने रथ में उन 2 गधों को हाँका। पूरे 1 मास तक इन गधों को हाँका। तब जाकर धीरे-धीरे गधों की जो स्पीड थी वो धीमी थी। तो धीरे-धीरे भगवान सूर्य देव ने किसी भी प्रकार से अपने रथ को आगे जारी रखा और उस समय भगवान सूर्य देव के गधों के द्वारा अपने रथ को हाँकने के कारण से उस समय खर मास की शुरुआत हुई। तो इसलिए ये वर्ष में 2 बार आते हैं। एक तो धनु की संक्रांति में जब सूर्यदेव जाते हैं और दूसरा मीन की संक्रांति में जब सूर्यदेव आते हैं, तब ये खर मास की संज्ञा दी जाती है। इसलिए हम उस समय शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुभ कार्यों की मनाही की जाती है। तो विशेष करके खर मास में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। अब शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी-ब्याह वगैरह या गृह प्रवेश या कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन वगैरह आदि लेने का जो शुभ मुहूर्त होता है, वो हम खर मास में नहीं कर सकते। अगर हम खर मास में शुभ कार्य करेंगे, तो इसका हमेशा परिणाम बुरा ही रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक खर मास है, तब तक हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। अब खर मास और मल मास में दोनों में अंतर होता है। खर मास धनु की संक्रांति में और मीन की संक्रांति में जब सूर्य देव आते हैं, तब खर मास कहा जाता है और मल मास 3 वर्ष में 1 बार आता है। 3 वर्ष में जब किसी महीने की अधिकता बढ़ती है, अर्थात कोई 1 महीने की बढ़ जाता है, तो उस महीने को हम अधिक मास कह सकते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं। क्योंकि ये मल मास भगवान विष्णु के द्वारा बढ़ाया जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि जब हिरण्याकश्यप ने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, तो मैं किसी भी महीने से ना मरूं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि आपकी 12 मास में कहीं भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान विष्णु जी ने 1 मास अधिक मास की उत्पत्ति करके ये अधिक मास नाम की संज्ञा दी गई थी। तो ये अधिक मास 3 वर्षों में 1 बार आता है, तो उसे हम मल मास कहते हैं। और ये
खर मास है ये वर्ष में 2 बार आता है। जब सूर्य धनु राशि में और मीन राशि में प्रवेश करता है, तब इनकी संक्रांतियों के नाम से ही ये धनु की संक्रांति और मीन की संक्रांति को ही खर मास कहा जाता है। इन दोनों मासों में हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जो भी गुरुदेव होते हैं वो सूर्य के प्रभाव के कारण से कहीं न कहीं उनके ऊपर विशेष प्रभाव रहता है, जहाँ पर बृहस्पति जी पूर्णतः फल शुभ नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शुभ कार्य है वो मनाही की जाती है, क्योंकि बृहस्पति शुभ कार्यों का कारक होता है, तो वो निस्तेज हो जाते हैं, तो इस कारण से शुभ कार्य भी मनाही की जाती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में खर मास के बारे में और मल मास के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी मैं आपको नए-नए वीडियो के द्वारा देता रहूँगा। आप मेरे वीडियो से बने रहिए। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।